महाभारत में ये संवाद उस समय का है जब महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था और दुर्योधन अपने सभी बड़ों से विजयश्री के आशीर्वाद के लिए उनके पास जा रहा था। जब दुर्योधन माता कुंती के पास जाकर विजयश्री का आशीर्वाद मांगता है तो क्या माता कुंती ने उसे विजयश्री का आशीर्वाद दिया था, और यदि दिया था तो उसके साथ उन्होंने उसे क्या चेतावनी दी थी? ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दरअसल मामा शकुनी ने दुर्योधन को सभी सगे संबंधियों से विजयश्री का आशीर्वाद लेने के लिए किसी उद्देश्य से भेजा था, जो वीडियो के लास्ट तक आप जान जाएंगे। दुर्योधन माता कुंती के पास जाकर विजयश्री का आशीर्वाद मांगता है और कहता है कि क्या आप भी मुझे काका विदुर की भांति विजयश्री का आशीर्वाद नहीं देंगी? तब माता कुंती कहती है कि विदुर को तुमसे कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है दुर्योधन, लेकिन हाँ, यदि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो तो फिर वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देने वाले। कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेवा में ही लगाया है। तब कुंती दुर्योधन से उसकी खामोशी के कारण पूछती है, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो? तब दुर्योधन कहता है, नहीं छोटी माँ, हस्तिनापुर तो हमारी राजधानी है। तब कुंती कहती है कि नहीं दुर्योधन, हस्तिनापुर केवल एक राजधानी नहीं है, ये तो तुम्हारी पहचान है। इस नगरी के द्वार पर माथा टेक कर तुम विजयश्री का आशीर्वाद मांग लो। तब दुर्योधन कहता है, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप स्वयं मुझे विजयश्री का आशीर्वाद नहीं देना चाहती? तब कुंती कहती है, नहीं वत्स, ऐसा नहीं है। पराजय चाहे किसी की भी हो, लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ। ऐसा माता कुंती इसलिए कहती है क्योंकि दुर्योधन ने कभी भी पांडवों का हित नहीं चाहा, बल्कि उनकी कुल वधू तक का अपमान किया था। आगे कुंती कहती हैं कि मैं इतनी भी कठोर नहीं हूँ। जाओ वत्स, तुम अपने कार्य पथ पर अग्रसर रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा शव भी तो नहीं देख सकती। यदि तुमने युद्ध करने की ठान ही ली है तो जाओ, तुम्हारी छोटी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन दुर्योधन, एक बात याद रखना, मैं इस बात की गवाही नहीं दे सकती कि मेरे इस आशीर्वाद का कवच तुम्हें अर्जुन के बाण और भीम की गदा से बचा पाएगा। यहाँ कुंती ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि एक माँ भले ही अपने पुत्रों को उनकी गलती पर माफ कर दे, लेकिन एक पति अपनी पत्नी का अपमान करने वाले को कभी नहीं छोड़ेगा। यानी भीम और अर्जुन दुर्योधन के साथ युद्ध भूमि में क्या करेंगे, इसका दुर्योधन को अंदाजा भी नहीं था। ये छोटा सा प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है। दुर्योधन अपने आप में बहुत बड़ा अभिमानी है, फिर भला वह माता कुंती से आशीर्वाद लेने कैसे आया? क्योंकि मामा शकुनी ने उसे सबके पास आशीर्वाद के बहाने उनका मन टटोलने के लिए भेजा था कि जाओ देखो कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं है। लेकिन यहाँ इस प्रसंग से ये तो सिद्ध होता है कि बड़ों के आशीर्वाद में बहुत असर होता है। पांडवों को सभी ने विजयश्री का आशीर्वाद दिया था, लेकिन दुर्योधन को माता कुंती के अलावा किसी ने विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया था। ये कुंती का बड़प्पन है। लेकिन आशीर्वाद फलीभूत होगा ये आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है। पांडव हमेशा से धर्म के पथ पर थे, इसलिए वे विजयी रहे, और दुर्योधन आरंभ से ही कपटी था, इसलिए उसे माता कुंती का आशीर्वाद भी नहीं बचा पाया। यहाँ शकुनी की कुटिलता भी दिखती है। उसने जानबूझकर दुर्योधन को उसे सगे संबंधियों के पास भेजा ताकि उसके मन में घृणा और बढ़ जाए और वह युद्ध में उन पर बिल्कुल दया न दिखाए, ताकि हस्तिनापुर का विनाश हो सके, जो उसका परम उद्देश्य था। आपको ये प्रसंग कैसा लगा और आपने इससे क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।